हाँ, याद है मुझे, वो अपनी पहली मुलाकात। जब नजरों से पहली बार नजरें टकराई थीं, सिर्फ एक खामोशी थी हमारे बीच, और हम एक दूसरे के नाम से भी अनजान। कोई बात होती भी कैसे, हमारे बीच ना कोई जरिया था, ना ही हम लोगों के दिल में चाह अजनबी बन टकराए और अजनबी बन एक दूसरे की नजरों से दूर हो गए। न दिल को कोई खुशी थी, न दिल को कोई गम, जैसे नजरों ने तुम्हारा चेहरा भुला दिया हो। फिर हम अचानक एक कोचिंग सेंटर पर टकराए। शायद भगवान ने ये हमें मिलाने दूसरी ओर मजबूत कड़ी जोड़ी थी। बातचीत तो हमारे बीच कभी नहीं हुई, बस हम आते कोचिंग सेंटर पर अपनी कोचिंग करते और अपने अपने रास्ते चले जाते। बस यही सिलसिला हमारे बीच बहुत दिन तक होता रहा। फिर एक दिन मैं कोचिंग नहीं आई। शायद ये तुम्हारे लिए पहला एहसास था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खास हूँ, और मैं इन सब से अनभिज अपनी ही उलझन में उलझी हुई थी। फिर मैं दूसरे दिन भी कोचिंग नहीं आई। सर ने जब मेरी सहेली से पूछा, तब तुम्हें झांत हुआ कि मैं बीमार हूँ। मेरी बीमारी में 7 दिन बीत गए खामोशी से। ठीक होने पर मैं कोचिंग आई। कैसे भुला सकती हूँ मैं वो नजारा? आज भी याद करती हूँ तो लब पर एक मुस्कान आ ही जाती है। जैसे ही मैं क्लासरूम में कदम रखा, तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जिसे तुमने जल्दी से छुपा ली कि कहीं कोई देख ना ले, और हम फिर अपनी पढ़ाई में लग गए। कोचिंग खत्म होने के बाद तुम्हें मौका मिल गया हमारी पहली बातचीत का। अब हम नाम से तो अनजान नहीं थे। तुम्हारे वो पहले शब्द, कैसी तबीयत है अब आपकी? मैंने जवाब दिया, अच्छी है। वो ही हमारी पहली बात थी। उसके बाद तो हमारे बीच अनबोला और वो एक लड़ाई ही थी। याद है, उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और तुम और तुम्हारे दोस्तों का बिल्कुल मन नहीं था पढ़ाई का। तुम हमेशा शांत रहते थे, पर वो तुम्हारे दोनों दोस्त मस्ती का तूफान थे, जिनसे पहली बार मेरी लड़ाई हुई। अच्छा, तुम ही बताओ, क्या मैं गलत बात पर लड़ी थी तुम्हारे दोस्तों से? इतनी तेज बारिश हो रही थी और क्या कहा था उन लोगों ने पीछे बैठे, कितनी जोर से वर्षा हो रही है। बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं तो क्लास खत्म होने का इंतजार कर रही थी कि कब क्लास खत्म हो और कब मैं लड़ूं, और मैंने गुस्सा भी किया तुम्हारे दोस्त पर हम दोनों के बीच बस और बस खामोशी ही रही। एक दिन कोचिंग सेंटर पर एक कार्यक्रम होना था, जहां सिर्फ उस दिन मस्ती और केवल मस्ती होने वाली थी। गाने बज रहे थे, और जब एक गाना मुझे बहुत परेशान कर रहा था, वो तुम्हारे दोस्त का पसंदीदा गाना था, जिसको वो हर थोड़ी देर में बजाता, और मैं मन ही मन चिढ़ रही थी। तुम मेरे चेहरे को देखकर समझ गए थे, इसलिए तुम्हारे कहने के बाद वो गाना नहीं बजा। बातचीत तो हम दोनों के बीच उस दिन भी नहीं हुई, पर हाँ, तुम्हारे जिन दोस्तों से मेरी लड़ाई हुई थी, उनमें एक से बातचीत शुरू हो गई। अब बस इतना था तुम्हारे सामने। तुम्हारे उसी दोस्त से मेरी थोड़ी बहुत बातचीत होना शुरू हो गई। बस इस तरह से 1 साल बीत गया और तुम्हारा दोस्त और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक दूसरे का फोन नंबर भी हमारे पास था, और तुम्हें सब पता था कि हम दोनों बातें फोन पर भी करते हैं, और तुम्हें ये भी पता था हम सिर्फ दोस्त और केवल अच्छे दोस्त थे। पर जिंदगी शायद मेरी और तुम्हारी कहानी लिखने में व्यस्त थी, क्योंकि मैं जब भी तुम्हारा नाम लेती अपनी सहेली से बात करते हुए, तुम मुझे उसी वक्त सामने नजर आते या मेरे पीछे से आते हुए नजर आते। रोड पर चलते हुए मैं जब भी जिक्र करती, तुम मुझे नजर आ जाते, और मेरी सहेली बोलती, यार जब जब तू नाम लेती वो नजर आ जाता है, ये हो क्या रहा है? और मैं हंसकर बात टाल देती, एक इत्तेफाक समझकर, क्योंकि मैं तो प्यार होता क्या है इससे कोसों दूर थी। मुझे तो सिर्फ पढ़ाई और मस्ती, यही 2 बातें आती थीं, और मैं इनमें ही डूबी हुई तुम्हारे एहसास से अनभिज्ज थी। एक दिन अचानक तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारा जिक्र छेड़ा मुझसे, और मैं अनजाने में उसको बोल गई, अरे यार पता नहीं क्या है, मैं जब भी नाम लेती हूँ उसका तो वो मुझे नजर आ जाता है, पता नहीं क्या है हमारे बीच। और तुम्हारा दोस्त जोर से हंसा, और मैं भी उसके साथ हंस दी। फिर वो मुझे बोला, वो बहुत अच्छा इंसान है, तुम उससे भी दोस्ती कर लो। और मेरा जवाब था, हाँ जानती हूँ, वो बहुत अच्छा इंसान है। 2 दिन बाद फ्रेंडशिप डे था। तुम सबके लिए चॉकलेट लाए थे, और तुमने मुझे भी दी, हैप्पी फ्रेंडशिप डे बोलकर, याद है तुम्हें? जानती हूँ ये बातें जितने मेरे करीब है उतने तुम्हारे भी।